आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि कोई लड़की अपने पीरियड लाना चाहती है, यानी उस लड़की को पीरियड बंद हो गए, यानी वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद में वे दवाई ले लेती है। अब दवाई लेने के बाद में ये पीरियड कितने दिन के अंदर आते हैं और दवाइयाँ लड़की की बॉडी के अंदर क्या क्या बीमारियां कर सकती है, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। और ये दवाइयाँ कैसे लेते हैं, इनको लेने का तरीका क्या होता है और इनके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब भी किसी लड़की का अंडे वाला टाइम स्टार्ट होता है, यानी उसका ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट होता है, लड़की प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसका अंडा जो फैलोपियन ट्यूब है, बच्चादानी की ट्यूब है, उसके अंदर आ गया। तो उस लड़की को ऐसे एक डिस्चार्ज होता रहता है। अब ये डिस्चार्ज कब होता है? ये होता है 15 दिन के अंदर। यदि कोई लड़की बच्चा चाहती है तो इस दिन अपने पार्टनर से मीटअप करे। यदि कोई लड़की बच्चा नहीं चाहती है तो ये जो 11, 12, 13, 14, 15 दिन होते हैं पीरियड के, इसमें अंडा निकलता है। तो इसमें आपको मीटअप नहीं करना अपने पार्टनर के साथ, यदि आप बच्चा नहीं चाहती हो तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, जो ये दवाइयां लेती है, तो ये दवाइयां इतनी खतरनाक कैसे होती है, कौन कौन सी ऐसी दवाइयां होती है जिन्हें आप ले लेती हो तो आपका पीरियड आता तो है, टाइम से नहीं आता, पूरा चेंज हो जाता है। और लगातार आप ये दवाइयां कुछ दिन तक ले लेती हो और एक दो बार आप बच्चा रोक लेती हो इन दवाइयों से, तो आपको फ्यूचर के अंदर बच्चा होने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये दवाइयां कौन सी है? सबसे पहले हम बात करेंगे, जो ये यूट्रस है आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका यूट्रस है नीचे पूरा, जिसे हम अपनी भाषा के अंदर बच्चादानी बोलते हैं। और ये बच्चादानी का मुंह होता है, इसे हम सर्विक्स बोलते हैं। और ये आपकी यूनी होती है। और यहां पर ये जो होती है ना, ये ट्यूब, ये होती है फैलोपियन ट्यूब। दोनों तरफ होती है फैलोपियन ट्यूब, राइट और लेफ्ट की तरफ होती है। और ये अंडा होता है। अब हम बात करेंगे, यदि कोई लड़की है 45-30 साल की है, और या मान लो यंग है 30 साल की है, और उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, अब वे लड़की बच्चा नहीं चाहती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या काम करता है? यदि कोई लड़की बच्चा नहीं चाहती है, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई, तो ट्यूबेक्टोमी करा लेती है। ट्यूबेक्टोमी भी एक अच्छा उपाय है, प्रेग्नेंट ना होने का सबसे अच्छा उपाय है। तो इसमें क्या होता है? परमानेंट होता है। आज के टाइम में इस नसबंदी को खुला सकते हैं। आज से 10-15 साल पहले यदि कोई औरत ये नसबंदी करा लेती थी तो उसे खोलना पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी। तो इसमें क्या होता है कि ट्यूबेक्टोमी के अंदर तो ये ट्यूब होती ना, इसे दोनों तरफ से काट के अलग कर देते डॉक्टर, और यहां पर टाके लगा देते हैं डॉक्टर, बस इतना काम है। तो हमारा सवाल है कि यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद यंग है, बच्चा नहीं चाहती है, तो ये दो दवाइयां होती है ना, अनवांटेड किट, इसके अंदर 5 टैबलेट आती है और एक टैबलेट और आती है अनवांटेड 72 आती है, जिसके अंदर ऐसा पूरा पत्ता होता है, उसके अंदर एक टैबलेट होती है। जो ये टैबलेट होती है ना, ये हम 72 घंटे के अंदर ही उस लड़की को दे सकते हैं। यानी लड़की प्रेग्नेंट हो गई, कंफर्म है, और उसके बाद आपको लग रहा है कि लड़की प्रेग्नेंट है और वे बच्चा नहीं चाहती, तो ये टैबलेट आपको 3 दिन के अंदर उस लड़की को देना होता है। और यदि आप बिना डॉक्टर की सलाह से देते हो ना टैबलेट, तो उस लड़की के अंदर और भी ज्यादा बीमारियां हो सकती है। यानी कोई लड़की साल में 2-3 बार भी ये दवा ले लेती है तो उससे लीवर कैंसर हो सकता है, जो लीवर कैंसर हो सकता है उस लड़की को। उसी प्रकार जो ये अनवांटेड किट है, अब जो एक अनवांटेड किट है ना, ये डॉक्टर की सलाह से ही ये टैबलेट मिलती है। यदि आप बाहर जाके लेते हो मेडिकल स्टोर पर, तो बिना डॉक्टर की पर्ची से ये दवा आपको देते भी नहीं है। इसके अंदर 5 टैबलेट होती है, और ये जो टैबलेट आपको लेने का तरीका होता है ना, ये डॉक्टर बताता है। यदि आप ये टैबलेट भी ले लेते हो ना साल में 2-3 बार भी, तो आपको क्या होता है, जो आपका यूट्रस है ना, यूट्रस के अंदर एक एंडोमेट्रियम लेयर बनती है, जो बच्चा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप प्रेग्नेंट हो जाती हो, उसके बाद में यहां पर बच्चा आके ठहरता है। तो ये टैबलेट क्या काम करती है, इस टैबलेट का यदि आप सेवन करते हो, तो ये टैबलेट जो ये लेयर होती है ना, इसको एकदम बेकार कर देती है, एकदम बिल्कुल बेकार कर देगी। आपका पीरियड भी आएगा ना अगले मंथ या उससे अगले मंथ, तो आपको 1 या 2 दिन तक पीरियड रहेगा, 1 या 2 दिन तक पीरियड रहेगा, 2 दिन तक आपको नॉर्मल ब्लीडिंग होगी, उसके बाद पीरियड स्टॉप हो जाएगा। इतनी खतरनाक है ये टैबलेट, यदि आप इससे ज्यादा उपाय करते हो इस टैबलेट के द्वारा। उसके बाद में हम बात करेंगे, अब जो अंडा होता है, ये अंडा बाहर कैसे निकलता है। यदि आप ये दवाइयों से बचना चाहती हो
और आप सोच रही हो कि मैं प्रेग्नेंट तो ना हूं और मेरा पीरियड भी आता रहे, तो आपको कुछ ऐसी सावधानी रखनी चाहिए, कुछ आपको पता होना चाहिए आपका पीरियड कब आ रहा है, किस दिन आ रहा है, अंडा कब बन रहा है, कब वे डिस्चार्ज निकल रहा है, जिससे कि आप इन दवाइयों से बच सको और आप अपना पीरियड है अगले मंथ भी आराम से आए, और जब आपको चाहिए, आपको बेबी चाहिए, उस टाइम आप आराम से प्रेग्नेंट हो जाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो ये अंडा है, आवरी है, आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये है आवरी, ये है आवरी। और यहां पर क्या होता है कि ये फोलिकल होते हैं। अब यहां से जो ये फोलिकल है, अब ये फोलिकल यहां से फूटता है। अब फूटने के बाद ये फोलिकल जैसे इस ट्यूब में आ जाता है यहां पर। अब इस ट्यूब में क्या होता है कि यहां से स्पर्म आता है और इन दोनों का मिलन इस ट्यूब के अंदर हो जाता है। और इस ट्यूब के अंदर मिलन होने के बाद में ये धीरे धीरे एक 2 सेल से 8, 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ऐसे बच्चा बनता हुआ ये 8वें 9वें दिन आके यहां पर चिपक जाता है और आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाती है। यह है नॉर्मल कंडीशन, जिसमें आप प्रेग्नेंट हो जाती हो, तो ऐसी क्रिया आपके यूट्रस के अंदर होती है। उसी प्रकार यदि आप किट के द्वारा टेस्ट करते हो, प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद आप 7वें 8वें दिन टेस्ट करते हो, तो इस प्रकार से 2 लाइन आती है। यदि किट के अंदर 2 लाइन आ रही है तो आप 100% प्रेग्नेंट हो। और ये किट आपको कब करना चाहिए? ये किट आपको जब आपका पीरियड 1 तारीख को आया था, 15 को आपने मीटअप किया, उसके बाद में आपका नेक्स्ट पीरियड आ रहा है ना, उसके 2-3 दिन बाद आपको ये टेस्ट करना चाहिए। यदि इसके अंदर 2 लाइन आ गई, कन्फर्म है लड़की प्रेग्नेंट है, और उससे धीरे धीरे उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो सकती है। अब हम बात करेंगे आप अपनी प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकती हो। आपको कुछ ऐसे मेथड बताऊंगा जिससे कि आप प्रेग्नेंट ना भी हो और आपकी साइकिल्स हर महीने आए, और जब आप प्रेग्नेंट होनी चाहो तो आप इस साइकिल से, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, उससे आप मां बन सकती हो। तो लड़कियों के अंदर यदि आपकी साइकिल्स 30 दिन की है, यानी हर मंथ आपकी साइकिल्स 30 दिन को आ रही है, कन्फर्म है, 1-2 दिन ऊपर हो सकता है, तो आपको काउंट करना है कि 1 से 7 दिन तक तो आपको ब्लीडिंग होती है। ये नॉर्मल कंडीशन है, हर लड़कियों के अंदर होती है। इस तरह जो ये 7 दिन होते हैं ना, इसमें तो आप मीटअप भी नहीं कर सकते अपने पार्टनर से, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती है। उसके बाद में आप 7 से और ये 8-9 दिन, इसके अंदर आप मीटअप कर सकती हो। बस फर्क है कि आपको 9वें दिन और 10वें दिन नहीं करना, क्योंकि स्पर्म की लाइफ 72 घंटे तक होती है। तो ये दिन आपको 3 दिन अवॉइड ही करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके बाद में आपका जो पीक टाइम होता है ना, अंडा, जब किसी लड़की को अंडा निकलता है तो 11वें दिन क्या होता है कि लड़की को फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, चिड़चिड़ी हो जाती है, और इस प्रकार से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है 11वें दिन ही। तो लड़की आपके पास आ रही है या आप लड़की हो और आप ये सारे लक्षण आपकी बॉडी के अंदर नजर आ रहे हैं, तो 11वें दिन से आपको क्या करना है कि 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 16वां, ये दिन आपके पीक टाइम होते हैं। इसमें तो आप 100% अवॉइड करो। यदि आप बच्चा नहीं चाहती हो ना, तो ये दिन बचते हैं, 4-5 दिन है, इसमें तो आप अवॉइड ही करना है। और यदि आप बच्चा चाहती हो तो इन दिनों के अंदर आप प्रेग्नेंट हो सकती हो। उसके बाद में 17 दिन में क्या होता है, 17-18 दिन, इसमें क्या होता है कि अंडा खत्म हो जाता है, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था, जो अंडे को निकाला था बाहर और फैलोपियन ट्यूब में लाया था, ये धीरे धीरे बेकार होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी नेक्स्ट साइकिल आ जाती है। अब ये 29 को भी आ सकती है, 30 को भी आ सकती है। इस प्रकार आप अपनी साइकिल्स को हर मंथ ला सकती हो। उसी प्रकार यदि आप ये प्रेग्नेंट हो गई हो और प्रेग्नेंट होने के बाद में जो ये पहली वाली टैबलेट है ना, ये तो आप बाहर ले ही नहीं सकते मेडिकल स्टोर पर, क्योंकि कोई देता नहीं डॉक्टर की बिना सलाह से। यदि लड़की 1 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है तो 1 महीने के बाद ये डॉक्टर के पास जाके ये टैबलेट आपको लेना चाहिए, क्योंकि 3 मंथ यानी 12 वीक तक आप अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकती हो दवाइयों के द्वारा, और ये डॉक्टर ही कर सकता है। इसमें डॉक्टर आपको ये टैबलेट देता है, उसके बाद में आप इस टैबलेट को लेने के बाद 2 या 3 दिन तक आपको ये टैबलेट लेनी होती है, और उसके बाद डॉक्टर के पास जाना होता है। डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है कि बच्चा पूरा अंदर है नहीं है। यदि थोड़ा सा भी टुकड़ा यूट्रस के अंदर रह जाता है तो यूट्रस के अंदर बहुत ज्यादा बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, वहां पर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी गलतियां यदि आप कर लेती हो, जो मैं इस वीडियो में बताया था, जो आप कर लेती हो गलतियां,
तो ये सबसे बेकार है आपके लिए। और जो मैं सावधानी बताया था, यदि आप इनके आधार पर चलती हो तो आप अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू भी रख सकती हो, और आप बच्चा नहीं चाहती हो तो जो मैं दिन बताया था इसमें आप अवॉइड करो, बस इतना कर सकती हो आप। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।